नमस्कार दोस्तों, आपका श्री के सीताराम टीवी न्यूज में स्वागत है। देखिए इस समय की खास खबरें। बुलंदशहर स्वागत व सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री नरेंद्र भाटी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया नरेंद्र भाटी का स्वागत। भारत विकसित संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों से योजनाओं का किया बखान। 500 साल बाद राम मंदिर निर्माण पर बोले कि इसकी तैयारी भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस उत्सव को मनाने की तैयारी की जा रही है। रागनी कराकर, फूल मालाओं और बुके देकर किया गया नरेंद्र भाटी का सम्मान। बुलंदशहर के चोला थाने क्षेत्र के ग्राम बंचावाली में हुआ कार्यक्रम। बाइट नरेंद्र भाटी, प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम भारत विकास संकल्प यात्रा का चल रहा है। इसमें हमें पिछले निमंत्रण दिया गया है अयोध्या आने का, तीनों ने जाने से मना कर दिया। अभी मैं शिवपाल जी, अखिलेश जी का वो पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे राम मंदिर को चले थोड़ी जाएंगे, रामचंद्र जी कभी फिर देखिए आएंगे। मतलब 22 को नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे। तो हालांकि कहते हैं हम सनातनी हिंदू, और भाई अगर चले भी जाते हैं तो क्या लोकसभा का चुनाव लड़ने को कोई। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सभी के समक्ष दो शब्द कहें, और इसी बीच जोरदार तालियां इतनी हो जाएं कि माननीय मंत्री जी के उत्साह में हम सभी उत्साह और उमंग से भर जाएं। माननीय मंत्री ग्राम बंचावली में आयोजित भाटी जी आज बुलंदशहर के बंचावली गांव में आए, क्या प्रोग्राम था, किस तरह का प्रोग्राम रखा गया? आज जो भारत विकसित संकल्प यात्रा में जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं वो उसी के तहत बंचावली वाले लोगों ने स्वागत और सम्मान समारोह मेरा, क्योंकि मैं आया नहीं था इस बार एमएलसी बनने के बाद, तो इन्होंने मुझे बुलाया और ये कार्यक्रम इसी के तहत रखा, भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत। क्योंकि इस यात्रा में के माध्यम से हमको गांव-गांव तक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो पिछला कार्यकाल है उसकी उपलब्धियां बताना हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य होता है। सांसद जी, 500 साल बाद भगवान राम अपने घर में विराज रहे, क्या कहेंगे? नहीं, इससे सनातन धर्म के लिए, इसके लिए खुशी हिंदुस्तान में नहीं मनाई जा रही, इसके लिए विदेशों में भी इसकी तैयारी हो रही है। 22 को उत्सव मनाने की तैयारी कई देशों में, बाहर के मुल्कों में भी हो रही है। और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो सनातन धर्मी है वो हमेशा से चाहता था ग्राम की मूर्ति विराजमान हो। एक एक बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का इससे खुश है, और वहाँ कई कितने लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और 22 तारीख तक वहाँ 10, 20, 50 लाख लोग भी हो सकते हैं। तो ये खुशी का माहौल है, और ये दिवाली से भी बड़ा त्यौहार 22 जनवरी हो गया। निमंत्रण को लेकर के खींचातानी हो रही है कि हमें नहीं मिला, और नहीं, जिन्हें दे रहे हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा है वो कह रहे हैं हमें मिला नहीं है, और जब दे देंगे जब बहिष्कार करेंगे। मतलब कांग्रेस हालांकि कहती है कि हम तो हमेशा ही सनातनी है, अब तो राहुल बाबा भी मंदिरों में जाने लगे हैं, और उनको 3 निमंत्रण दिए, तीनों ही बहिष्कार कर रहे हैं। अभी बंगाल में एक साधुओं की पिटाई हुई है, 4 साधुओं की पिटाई हुई है, जो यूपी के रहने वाले थे साधु, गंगा स्नान करने जा रहे थे गंगा सागर। नहीं, हाँ, बंगाल में तो स्थिति पहले से ही खराब है। हमारी जो बहन जी हैं वहाँ की मुख्यमंत्री, उनके राजकाज में तो पहले से ही वो तो रोहिंग्याओं पे यकीन करती हैं, वो हिंदुस्तानियों पे करती नहीं है।
वो तो रोहिंग्या बांग्लादेश सारा बहन जी ने घुसा लिया, उनके वोट बनाती है, उनको मकान बनाती है, और भारत सरकार कहती है उनको अपने वहाँ भेज दो, हमने उन्हें शरण दी थी, अब वापस उन्हें उनके वहाँ भेज दें तो बहन जी उसका विरोध करती है। साधुओं के हक में बीजेपी बोलेगी? बीजेपी का तो हमेशा वो रहा है, बीजेपी हमेशा बोली है, साधुओं के हक में आज भी बोलेगी, और गलत काम किसी के भी साथ हो बीजेपी उसके खिलाफ बोलेगी। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक तो कई हो चुकी है, लेकिन कभी 4 वो नहीं आते हैं, कभी 4 दूसरे नहीं आते हैं, और सीटों के बंटवारे होते होते ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। अगर ये बैठ लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, लेकिन ये कोई किसी अपने प्रदेश में दूसरे आदमी को जगह देने को तैयार नहीं है, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश है। अभी मध्य प्रदेश से अखिलेश जी को भगाया गया था, अभी अखिलेश कांग्रेस को भगा रहे हैं, अखिलेश कांग्रेस को घुसने देने को तैयार नहीं है यूपी में। तो ये मुझे इसका भविष्य अंधकार में ही लगता है, इसका कोई भविष्य नहीं है। इंडिया गठबंधन जो भी बन रहा है ये बन नहीं पाएगा, और बना भी तो ये सीटों के बंटवारे तक बिखर बिखर आ जाएगा, इसका कोई वो चित्र नहीं।